के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। क्या कुछ दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं अधिकारियों को? किन मुद्दों पर अहम चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल प्रगति, 19 फरवरी को सुबह 10 बजे जो है सर्किट हाउस में काठगोदाम में जो जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक होंगे, उसमें यही बैठक होगी कि जो राज्य सरकार की जो लाभान्वित योजना है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से जनपद में जो कई घोषणाएं की है, उस पर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अभी की अगर बात करें तो अभी भी खुद मुख्यमंत्री जो नैनीताल जनपद है उनकी समीक्षा कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कमियां आई है, कितना % जो है काम हुआ है। इन दोनों की अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री जो है कई जिलों का भ्रमण कर चुके हैं और ये अब जनपद नैनीताल का जो है कल मुख्यमंत्री यहाँ का दौरा करेंगे। तो इतनी भी जो आम जन समस्याएं हैं, जो सरकार की योजना है, कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो FTI सभागार में जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, उसमें वो शिरकत करेंगे और राज्य सरकार का यही मानना है, जो भी कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद करेंगे उसमें यही अहम बिंदु रह सकते हैं कि जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि जो आम जन है, जो जनपद के निवासी हैं, स्थानीय निवासियों, लोगों को इसका जो है लाभ मिल सकेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात हरिद्वार की करेंगे, जहां होने वाले महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं उत्तराखंड शासन ने अब ये बात स्पष्ट कर दी है कि महाकुंभ मात्र 30 दिन का होगा, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। तो वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस दौरान बताया कि महाकुंभ की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस भेजी गई थी उसके मुताबिक कुंभ के दिनों को कम करने की बात कही गई थी। लिहाजा राज्य सरकार ने 30 दिन का महाकुंभ कराने का फैसला लिया है। इसी के तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हरिद्वार महाकुंभ का आयोजन होगा। इसी के साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि महाकुंभ के दौरान कोई भी स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। इस बारे में मुख्य सचिव की ओर से रेलवे मंत्रालय को पत्र भी भेजा गया था, जिस पर सहमति बन गई है। इसी के साथ कोई भी अतिरिक्त बस महाकुंभ में नहीं लगाई जाएगी। अगर कोई भी बस लगाई जाती है तो उससे पहले उत्तराखंड सरकार से परमिशन लेना जरूरी होगा। स्थिति स्पष्ट है, कुंभ का पीरियड जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे कि कुंभ का पीरियड कम किया जाए। तो कुंभ का पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। ट्रेनों के संचालन के लिए स्पष्ट किया गया कि कोई विशेष ट्रेन आप नहीं चलाएंगे। और जो मुख्य स्नान दिवस है, जब शाही स्नान होते हैं, तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रेन आप न चलाएं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए ट्रेन रखें, बाहर जाने के लिए ट्रेन रखें। तो महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 में महाकुंभ होना है। काफी कम समय बचा है, जिसके लिए तैयारियां अब प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। तमाम तैयारियों को लेकर प्रशासन कटिबद्ध नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं अब राज्य सरकार ने ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि कुंभ केवल 30 दिनों का ही होगा, जिसके चलते 1 अप्रैल से महाकुंभ शुरू होगा, वहीं 30 अप्रैल को महाकुंभ खत्म हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोविड-19 को देखते हुए, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना को लेकर के 1 अप्रैल से महाकुंभ शुरू होगा, 30 अप्रैल को महाकुंभ खत्म हो जाएगा। क्या कुछ तैयारियां महाकुंभ को लेकर के चल रही हैं? कितनी तैयारियां पूरी हो गई हैं, कितनी अभी भी बाकी हैं? जी प्रगति, कहें तो सबसे बड़ी बात है ये कुंभ, ये जो लगभग अगर हम कहें तो लगभग 60 दिन का कुंभ होता था, 3 महीने से अधिक का जो कुंभ होता था वो सिमट कर अब 30 दिन के लिए रह गया है। अगर हम बात करें तो लगातार कल जो चीफ सेक्रेटरी थे, यहाँ जो मुख्य सचिव ओम प्रकाश, उन्होंने कहा है कि अब इसकी अधिसूचना तो हम जल्दी से जल्दी जारी कर देंगे, लेकिन जो कुंभ होगा वो सिर्फ अप्रैल माह के लिए होगा। अगर ये मान के चले तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का कुंभ मनाया जाएगा। तो उसी के लिए हम यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और अगर सबसे बड़ी बात कहें तो सरकार वही कह रही है कि जो कोरोना काल था उसके चक्कर में जो गाइडलाइन आई है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें या इन चीजों की बात करें, तो उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी।
कोई अतिरिक्त बसें नहीं चलाई जाएगी। अगर चलाई जाएंगी तो इसके लिए उत्तराखंड जो सरकार है उससे कहीं ना कहीं सहमति बनानी पड़ेगी। और अगर देखा जाए तो इसके लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। जो काम किए जा रहे हैं उसमें थोड़ी तेजी शुरू की गई है। अगर हम कहते हैं नेशनल हाईवे का काम काफी हद तक हो चुका है और जो चीजें हैं उसके लिए तैयारी जारी है। तो वही ये जो अब यहाँ जो पहले कहा गया था कि ये अब जो कुंभ होगा ये मार्च और अप्रैल के लिए मनाया जाएगा, लगभग 60 दिन का होगा, लेकिन अब उसको भी समय कम कर दिया गया। अगर हम बात करें तो ये कुल 30 दिन का कुंभ रह गया 1 अप्रैल से, और 30 अप्रैल तक के लिए कुंभ यहाँ पर हरिद्वार में महाकुंभ होगा। जी बिल्कुल कमल जी, चूंकि पहले 60 दिन का कुंभ का आयोजन होता था, लेकिन चूंकि अब समय अवधि कम कर दी गई है, सिर्फ 1 महीने के लिए कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ है ये, काफी लोग इस दौरान कुंभ के दौरान वहां पहुंचते हैं, तो भीड़ को कैसे नियंत्रण कर पाएगा प्रशासन? इस दौरान चूंकि समय अवधि कम कर दी गई है तो श्रद्धालुओं के ज्यादा पहुंचने की उम्मीद भी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को कैसे नियंत्रण करेगा? क्या कुछ कोरोना को देखते हुए क्या कुछ एहतियात बरती जाएंगी प्रशासन के द्वारा? अगर कहें तो प्रगति सबसे बड़ी बात है। अगर कहें तो अभी अगर देखा जाए तो 3 स्नान अभी तक कई स्नान पड़ चुके हैं। बसंत पंचमी का स्नान हो गया, अभी आगे महाशिवरात्रि स्नान होगा और कई स्नान होंगे। अगर हम देखा जाए तो लगातार सरकार ने इसके लिए तैयार है। अगर हम बात करें तो जो एसओपी जारी की गई है, जो फिलहाल जो स्नानों को लेकर एसओपी जारी गई है, उसमें कई चीजें ऐसी हैं कि लोग वैसे ही बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि उसमें कोरोना की आपको नेगेटिव रिपोर्ट्स लानी पड़ेंगी। और देखा जाए तो आपको जो टेस्ट किया वो लगभग 3 या 4 दिन पुराना होगा, उसमें मास्क रखना पड़ेगा, उसमें अगर देखा जाए तो डिस्टेंस रखना पड़े। तो कई चीजें ऐसी हैं कि अगर देखा जाए जो 3-4 स्नान अभी तक हुए हैं वहां पर भी भीड़ बहुत कम आई है। अगर हम कहें तो जो मुख्य स्नान अगर जो होगा कि शिवरात्रि का माने उस टाइम कुंभ मेला नहीं होगा, लेकिन सही स्नान रखे गए हैं। अगर साथ ही हम बात कहें तो 13 अप्रैल जो बैसाखी का स्नान होगा या जो 14 अप्रैल को जो मकर संक्रांति जो स्नान होगा, उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रश हो सकता है। उसके लिए लगातार अगर हम कहें तो अर्धसैनिक बलों की भी कहीं टुकड़ियां आ चुकी हैं और उत्तराखंड की पुलिस भी काफी व्यवस्था है, तो उसके लिए काफी तैयारियां कर चुकी हैं, हो चुकी हैं। और देखा जाए अभी भी अगर हम मान के चले अगर 1 अप्रैल से ये कुंभ होगा तो अभी भी काफी समय है। तो उसके लिए लगातार जो कुंभ मेला प्रशासन राज्य सरकारें हैं वो लगातार इसमें जुटी हुई हैं और उन सबकी व्यवस्थाएं जो कहना है कि उन सब व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। जी कमल जी, इस दौरान खबर ये भी आई थी कि रूट डाइवर्जन की बात कही गई थी प्रशासन की तरफ से, मल्टीनेशनल पार्किंग की भी व्यवस्था इस दौरान की गई थी। जो कुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए मल्टीनेशनल पार्किंग भी की जाएगी, रूट डाइवर्ट भी किया जाएगा ताकि भीड़ ना हो, यातायात प्रभावित ना हो। इस दौरान अब प्रदेश सरकार की तरफ से एक फैसला ये भी आ गया है कि महाकुंभ के दौरान कोई भी अतिरिक्त बस या ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। तो जो बाहर के राज्य से जो लोग आ रहे हैं वो अपनी गाड़ियों से आएंगे, उनकी ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करवाएगी? कैसे उनकी पार्किंग, उनकी गाड़ियों की पार्किंग प्रशासन कैसे करवाएगा? जी प्रगति, बिल्कुल कहें तो अभी जो मुख्य सचिव ने जो कल कहा है कि मैंने कि अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी जो अतिरिक्त बसें भी नहीं चलाई जाएंगी, अगर वो चलाई जाएंगी तो उसमें उत्तराखंड सरकार से कहीं ना कहीं सहमति बनानी होगी। तो बात करें, अभी मैं कह रहा हूं कि अभी ये भी अभी समय काफी है। अगर 1 अप्रैल अगर माने तो अभी भी लगभग ये मान के चलें तो लगभग 35-40 दिन अभी यहाँ पर हैं। तो उसके लिए उस टाइम समय भी देखा जाएगा कि क्या स्थिति है और उसके लिए नई एसओपी भी जारी हो सकती है, क्योंकि अभी लगभग 30 से 35 दिन का समय है 1 अप्रैल में आने में। तो उसको ये देखा जाएगा कैसी स्थिति बनती है। पर सबसे बड़ी बात कहें तो वो पूरी तरह तैयार है, मेला प्रशासन तैयार है। जब तक अगर हम बात कहें जब ये अधिसूचना जारी की जाएगी तो वो भले ही पहले हो जाए, लेकिन जो कुंभ मेला हो 30 दिन का होगा। इसीलिए सरकार का यही कहना है कि जो एसओपी जारी की गई, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अनुसार की जाएगी और यही प्रयास किया जाए जब भीड़ आए उसको नियंत्रित किया जाए, कोई ऐसी चीजें ना हो जिससे कोरोना के मामलों में इजाफा हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, जहां नगर पालिका की तरफ से संचालित डिस्पेंसरी को तोड़कर उसकी जगह अब पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा, जिससे वहां के निवासियों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि वहां के लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के शासनकाल से यहां पर डिस्पेंसरी संचालित की जाती है, जिसमें दूर दराज के लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। लेकिन लगभग 1.5 साल पहले नगर पालिका परिषद की तरफ से इसे ध्वस्त कर दिया गया है और अब ये डिस्पेंसरी खंडरों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब तक इसमें निर्माण का काम शुरू नहीं करवाया गया। आपको बता दें कि इस डिस्पेंसरी में हाथी पांव लाइब्रेरी, इंदिरा कॉलोनी, कंपनी गार्डन सहित दूर दूर के लोग इलाज के लिए आते थे, लेकिन नगर पालिका की तरफ से इस डिस्पेंसरी को तोड़ दिया गया है और इसकी जगह पर पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है, जिसको लेकर लोगों में खासा गुस्सा है।
अंग्रेजों के टाइम की डिस्पेंसरी है। और जो ये नगर पालिका द्वारा ये तोड़ दी गई है, सर 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया। 1.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है Yes, सर। और इससे जो है कितना लाभ यहाँ की जनता को मिलता था? सर यहाँ से बहुत ज्यादा लाभ मिलता था, लोकल लोगों को तो लाभ था ही था। यहाँ के आसपास जो बिलाड़ू गांव है आपका, इधर आसपास हाथी पांव वगैरह, ये सारे गांव के जो लोग होते थे यहाँ पे छोटे मोटे इलाज के लिए यहाँ पे आते थे। डिस्पेंसरी की बात आपने ठीक कही। मैं आपको बता दूं, वहाँ की जनता ने मेरे को, वहाँ का मैं सदस्य हूँ, नंदलाल सोनकर है मेरा नाम, तो वहाँ के लोगों ने कहा ये डिस्पेंसरी टूटी भी क्यों, पहले भी वहाँ डिस्पेंसरी थी, वो इसलिए बंद थी कि वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो रिटायर हो गए थे। उससे सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि शासन ने जितनी भी डिस्पेंसरी नगर पालिका द्वारा संचालित की गई थी वो स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर कर दी है। और मैं आपके संज्ञान में लाता हूं कि पिछले 10 से 15 वर्षों से वह डिस्पेंसरी बंद पड़ी थी। शहर में जाम की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें हमने एक जॉइंट वो बनाया है कि उस बिल्डिंग को तोड़कर उसमें फर्स्ट फ्लोर जो ऊपर टॉप फ्लोर है उस पर पार्किंग होगी। और देखिए, जहाँ तक ये डिस्पेंस आप कह रहे हैं कि जो घंटा घर के पास नहीं ये